नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ और कटाव का हवाई सर्वे करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी की परीक्षा नए सिरे से कराने की मांग सहित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। और मधुबनी के मोहम्मद शम्स आलम शेख ने क्रोएशिया में आयोजित पैरा तैराकी प्रतियोगिता में 3 पदक हासिल कर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। राज्य में गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान और कोसी सहित अन्य नदियों में उफान से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। जिले में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। बगहा के बैरागी और सोनबरसा पंचायत में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नवल किशोर भारती ने बताया कि अचानक जल स्तर बढ़ने से गंडक बराज से 4,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पानी के दबाव को नियंत्रण करने के लिए बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने बगहा अनुमंडल के 4 जोन में बांटकर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की नियुक्ति की है। इसके अलावा निचले इलाके में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जान माल की क्षति को रोका जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बागमती, लखनदेई और अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सीतामढ़ी जिले समेत नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियां फिर से उफान पर है। बागमती नदी जिले में 4 स्थान सोनाखान, दुब्बाधार, चंदौली और कटौधा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लाल बकैया नदी बेरगिनिया के बोहाबाड़ी के पास पूरे उफान पर है। निचले इलाकों में जल भराव होने से बाढ़ की आशंका बनती जा रही है। जिला प्रशासन विभागीय अभियंताओं को नदी तटबंध पर सतत निगरानी करने और तटबंध सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। इधर शिवहर में बागमती नदी उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में नदी का जलस्तर इस मौसम में पहली बार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जिले में नदी लाल निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बागमती तटबंध के बीच फैलने से खेत में लगी फसल डूब गई है। इधर मधुबनी में मधेपुर प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्रों में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद से कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। जलस्तर में वृद्धि से मधुबनी के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी दियारा इलाके के बसीपट्टी, गढ़गांव, भड़गामा, द्वारक पंचायत के लगभग 25 से 30 हजार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव पंचायत एवं बकुआ पंचायत के मुखिया ने बताया कि रविवार सुबह से ही कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पश्चिमी कोसी तटबंध पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने चौकसी बढ़ा दी है। मधेपुर के अंचलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। श्री कुमार ने बताया कि निजी और सरकारी नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। कैमूर जिले में कर्मनासा और दुर्गावती नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दोनों नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के चलते मोहनिया स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। रोहतास जिले में भारी बारिश के चलते नौहट्टा प्रखंड के महादेव खोह मंदिर स्थित झरने से बड़े पैमाने पर जल प्रवाह हो रहा है। इधर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में महाने नदी पर बनाया जा रहा डायवर्जन बह गया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते नदी में बाढ़ आने के कारण यह हादसा हुआ है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट पर, जबकि बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज और मुजफ्फरपुर के रुन्नी सैदपुर में चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में लाल निशान के आसपास बना हुआ है। इधर नदियों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ और कटाव का हवाई सर्वे करेंगे। मुख्यमंत्री गंडक बराज का भी निरीक्षण करेंगे। पूरे प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण तथा पूर्वी चंपारण में एक या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और भारी वर्षा का संभावना व्यक्त किया गया है, जबकि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन का अनुमान नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बांका के शंभूगंज में सबसे अधिक 191.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं किशनगंज में 148, पश्चिम चंपारण के सिकटा में 145.6, मुंगेर के तारापुर में 145.2 और पटना के अथमल गोला में 113 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई। कैमूर में 5, नवादा में 3, रोहतास में 2, औरंगाबाद, सहरसा और जमुई में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं 6 अन्य लोग झुलस गए हैं। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। शेष खबरें रुपौली विधानसभा उपचुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में अंतिम जोर लगा रहे हैं। एनडीए की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई नेता, वहीं इंडी गठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज प्रचार में शामिल होंगे। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जदयू के कलाधर मंडल और महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार बीमा भारती के बीच है। चुनाव मैदान में 11 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान 10 जुलाई को होगा। मतगणना 13 जुलाई को कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी परीक्षा परिणाम से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। इधर नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में बढ़ते विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि दोबारा परीक्षा कराने से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में पूरे प्रदेश से 5 महिला समेत 33 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है।
ये सभी परीक्षार्थी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। दरभंगा से 12, सारण से 3, गोपालगंज में 2, मुंगेर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, मधुबनी और भागलपुर से एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। वहीं पटना जिले में बायोमेट्रिक जांच में 10 फर्जी परीक्षार्थी भी गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। परीक्षा के लिए राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी दरभंगा में ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेंगे। राज्य के हज यात्रियों की वापसी शुरू हो गई है। हाजियों का पहला जत्था आज गया हवाई अड्डा पहुंचेगा। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल हक ने बताया है कि इस वर्ष प्रदेश से 3700 लोग हज पर गए थे। उन्होंने बताया कि हाजियों का आखिरी जत्था 13 जुलाई को लौटेगा। इस्लामी कैलेंडर वर्ष की शुरुआत हो गई है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। इसके साथ ही इमाम हुसैन की करबला में महान शहादत की याद में शोक पर्व की भी शुरुआत हो गई। 17 जुलाई को 10वीं मुहर्रम के दिन यौम आशूरा मनाया जाएगा। इधर प्रशासन ने मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले अलम जुलूस और अखाड़े निकाले जाने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मधुबनी जिले के मोहम्मद शम्स आलम शेख ने क्रोएशिया के जाग्रेट में आयोजित पैरा तैराकी ओपन प्रतियोगिता में 3 पदक हासिल किए हैं। विस्पी प्रखंड क्षेत्र के रथौस गांव के निवासी शम्स आलम ने 200 मीटर व्यक्तिगत मिडले में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक प्राप्त किया। उन्होंने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रजत पदक और 50 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक भी जीता है। बिहार के तौसीफ रसूल जॉर्डन में आयोजित होने वाली 18वीं एशियन पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा। अखबार लिखता है कोताही पर कार्रवाई। दैनिक भास्कर ने डेंगू वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है डेंगू से बचाव की वैक्सीन बनी, पटना में भी जल्द होगा ट्रायल। प्रभात खबर लिखता है बिहार के 13 शहरों में शुरू होगी कैब की सेवा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में बाढ़ और कटाव का हवाई सर्वे करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी की परीक्षा नए सिरे से कराने की मांग सहित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। और मधुबनी के मोहम्मद शम्स आलम शेख ने क्रोएशिया में आयोजित पैरा तैराकी प्रतियोगिता में 3 पदक हासिल कर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।